नेक्स्ट थिंग क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में क्या पता है सबको? वेरी गुड। एमन और अल्मा दोनों एग्जैक्ट डेफिनेशन देते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सी ए आई ई के एग्जाम में कोई ये नहीं लिख के आएगा इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कोई ये नहीं लिख के आएगा कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये लिख के आओगे मार्क्स का है। ऑल्दो उनकी मार्क्स की में भी लिखा होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, लेकिन उस पर वो मार्क्स नहीं देखेंगे। मार्क्स गेन करने का, आंसर लिखने का एक स्पेसिफिक वो होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी बात ये, इसमें ये नहीं लिख देना इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस लिख दिया तो गलत हो गया, बिकॉज वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम उसके भी जो चेंज लेंगे वो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एमन कहती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एमन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखो या ना लिखो, जब हम रेट की बात कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर रहे हैं कि टाइम ही है। ठीक है, अगर कोई और चीज होगी तो हम लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या वट, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, एएस में हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो टाइम के बगैर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अलोंग अ स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन। ये स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन आएगा हर वेक्टर की डेफिनेशन में। क्यों? वेक्टर डिफाइन ही उस तरह से होता है। ठीक है, मैंने कहा मीजन तुम जो है वो 2 मीटर आगे चलो, तो तुम्हें दो चीजें चाहिए, कहां से आगे चलो, फिर तुम्हें चाहिए मतलब किस डायरेक्शन में आगे चलो। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें डिफाइन करनी है डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट की क्या जरूरत है? कहां से चलूं और किस डायरेक्शन में कितना चलूं, है ना। वेलोसिटी के लिए आपको ये नहीं चाहिए कि मैं कहां से चलूं। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूं गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, सो हम ये उसमें डिस्कस नहीं करने बैठते हैं कि जो है वो यहां से चलना शुरू हुई थी 2 मीटर पर सेकंड पे, वट एवर। उसमें व्हेन वी आर डिफाइनिंग वेलोसिटी वी डू नॉट वांट, वी नॉट नीड टू बी डिफाइनिंग वो वाला पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ मोशन। ठीक है, हमें कोई फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें एक स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन लाजमी चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा जी। नाउ थोड़ा सा अब हम इसके अंदर ये लिख लेते हैं स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन। अच्छा जी, इट इज अ वेक्टर measured in meters per second। अच्छा जी, तो अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन को देखेंगे तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, वी इज फॉर वेलोसिटी। अगर ये चीज समझ में नहीं आती, डिफरेंशियल समझ नहीं आते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन द चेंज इन टाइम। ठीक है, एक्चुअली अब से हमें जो है वो इस ऐसी जो भी फॉर्म में रेट की डेफिनेशन लिखी होगी, हमें उसको एक डिफरेंट तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या तरीका है वो ये तरीका है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस से प्लॉट कर दूं, अगर मैं ग्राफ बना दूं ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम, यानी क्या किया मैंने वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट कर दिया, तो जो भी ग्राफ बनेगा, वट एवर द ग्राफ, ठीक है, सपोज करते हैं कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा एट एनी पॉइंट, इस पे अगर मैं टेंजेंट बना के किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट लूंगा, ठीक है, सो दैट विल बी माय वेलोसिटी। वो मेरी वेलोसिटी होगी। क्यों? आपको ये पता है ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है y2 माइनस y1, यानी चेंज इन y क्वांटिटी, अपॉन x2 माइनस x1, चेंज इन x क्वांटिटी। ठीक है, तो वेन एवर यू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस सॉर्ट, जिसमें आपके पास हो रहा है रेट ऑफ चेंज, किसी चीज का चेंज अपॉन दूसरी चीज का चेंज, तो अगर एक चीज को उसमें से y एक्सिस पे डाल दो, डिनोमिनेटर को उसमें मतलब सॉरी डिनोमिनेटर को x एक्सिस पे डाल दो, तो जो ग्रेडियंट होगा वट एवर टेंजेंट यू ड्रॉ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट बनाई तो मेरे पास इस पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अगर मैं यहां पे निकालना चाहता, मैं यहां पे भी निकाल सकता हूं। मैं यहां पे क्या बता सकता हूं? मैं यहां पे वेलोसिटी बता सकता हूं। ये क्या चीज रहेगी? ये अगर मैं यहां पे ग्रेडियंट निकालता हूं तो ये वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है हाउ दिस रिलेट्स? वेन एवर यू हैव अ रेट ऑफ चेंज की डिस्प्लेस डेफिनेशन, उसमें ऊपर वाली क्वांटिटी बाय एक्सिस पे, नीचे वाली क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, तो बना क्या आपके पास ग्रेडियंट, वो डिफाइनिंग क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। द नेक्स्ट थिंग, जो दूसरी चीज आप लोगों ने समझनी है वो क्या समझनी है? वो ये समझनी है कि अगर मैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखूं, ठीक है,
थोड़ा सा डिफरेंट अगर करके लिखूं तो मैं टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर दूं अगर वेलोसिटी के साथ, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम विल इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बचपन में हमने मल्टीप्लिकेशन जो सीखी तो हमने उसकी सबसे पहली एप्लीकेशन क्या सीखी थी? एनी आइडिया? मल्टीप्लिकेशन से क्या दिमाग में आता है? ऑनलाइन किसी को कोई आइडिया? आई थिंक हमने जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी तो हमने सबसे पहली चीज जो उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, हमने पढ़ा था एरिया में। एरिया में कभी भी किसी चीज का एरिया निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू लेंथ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, सब चीजों में मल्टीप्लिकेशन आती है। तो व्हाट डज दिस मल्टीप्लिकेशन इंप्लाई? ये मल्टीप्लिकेशन भी इंप्लाई करती है कि एरिया है कहीं ना कहीं। कैसे है एरिया? अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ बना दूं अगेंस्ट टाइम, इफ आई ड्रॉ वेलोसिटी का ग्राफ अगेंस्ट टाइम, और जो भी मेरा ग्राफ बनेगा तो उसका अगर मैं एरिया अंडर द कर्व ले लूं, इफ आई टेक द एरिया अंडर द कर्व, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो व्हेन एवर यू हैव अ फॉर्मूला लाइक दिस, यानी रेट के फॉर्मूला को अगर हम चेंज करके डिफरेंट तरीके से लिख लें, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब भी दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको एक एक्सिस पे दूसरी को दूसरी एक्सिस पे डाल दो तो तीसरी चीज क्या हो जाएगी? वो एरिया ग्राफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यानी सपोज करो अगर ये आंसर आता है हमारे पास 2 मीटर्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब जर्नी स्टार्ट हुई थी उससे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी जर्नी में इधर थे, इस डिस्प्लेसमेंट पे थे, और फिर अब जब आप इस डिस्प्लेसमेंट पे आए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? वो 2 मीटर्स, ठीक है। इट्स नॉट फ्रॉम द स्टार्ट, ये चेंज है, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये ऐसी चीज है, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब हम इसको वो नहीं ले लेंगे अपनी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज जस्ट इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट माइनस इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट, वो जो भी आंसर आ रहा है दैट विल यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ द एरिया अंडर कर्व। सबको पॉइंट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं और होपफुली मीरजैन का जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ अ बॉल फॉलिंग, ठीक है। मैं बॉल को हवा में से नीचे फेंक रहा हूं, हवा नहीं है, छोड़ दो हवा की हम बात नहीं करें, बस ये डिस्कस कर रहे हैं बॉल नीचे गिर, ठीक है। सपोज करो ये आपका फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी इस पॉइंट से क्या मेजर कर रहे हो आप? इस पॉइंट से सारे डिस्प्लेसमेंट्स मेजर करोगे, है ना। अच्छा जी, अब आपकी बॉल जो है, ठीक है, योर बॉल इज, ओके थोड़ा सा मुझे इसको यूं बनाना पड़ेगा, वुप्स। आपकी जो बॉल है वो अभी बिल्कुल फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही है, ठीक है, वो अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो है नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली सबसे पहली बात, दिस इज द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको थ्रू द डायग्राम दिखा दिया, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम हैं। एक्चुअली वेक्टर सॉल्व करते हुए, वेक्टर्स का कोई भी सवाल करते हुए सबसे पहले तो ये देख लेना है कि हम किस लाइन ऑफ एक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो बॉल अप या डाउन जा सकती है, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल की बात कर ली तो हमें दूसरी किस चीज की बात करनी है? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे, एक डायरेक्शन को नेगेटिव, वरना मैथ्स को समझ नहीं आने वाला कि आप ऊपर की बात कर रहे हो नीचे की बात कर रहे हो। तो सबकी क्या राय है? आई एम गोइंग टू मेक इट इजी फॉर यू गाइज, फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा कन्वेंशन कैसे लेते हैं। मैं बोल रहा हूं डाउनवर्ड्स मैं पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। तो लुकिंग एट दिस एग्जांपल, टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द वेलोसिटी। हम अगर अभी अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है तो उसका मतलब क्या हुआ? हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, ये वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी, ठीक है। ऑनलाइन भी सब समझ ले, 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। मैं अभी गिरना शुरू कर रहा हूं, मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, मैं गिरा नहीं हूं कहीं भी, मैं अभी भी अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही हूं, ठीक है। आई हैव नॉट मूव्ड डाउन, मैं अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, मैं उस इंस्टेंटेनियस पॉइंट की बात कर रहा हूं। फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रहा, बॉल ये रही, नीचे जाने वाली है 2 मीटर पर सेकेंड से, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? एंड देन मुझे वेलोसिटी भी बताओ, वेलोसिटी क्या होगी?
ठीक है जी। तो वेलोसिटी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड नहीं बोलूंगा मैं, आई विल वांट यू गाइस टू कोट मी साइन के साथ हमेशा जब भी वेक्टर्स कर रहे हैं। डाउनवर्ड पॉजिटिव बोला था, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, तो हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से +2 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे, ताकि हमारी बात क्लियर है। यस, द बॉल ऑलरेडी हैड अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें लोगों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस फ्रेम्स। इंस्टेंटेनियस फ्रेम्स क्या, बॉल के साथ जो भी होता था, मैंने उस वक्त टाइम पॉज किया, पिक्चर खींची, वो लगा के यहाँ पे चिपका दी मैंने आप लोगों के सामने। ठीक है, उसमें हमें ये मालूम हुआ कि फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे थी बॉल, और वो 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही थी। ऐसी मैंने ये नहीं बोला 2 मीटर पर सेकेंड जा चुकी थी, ये नहीं था कि सेकंड 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर चली गई, मैं नहीं बोला। मैंने ये बोला वेलोसिटी उसकी इंस्टेंटेनियस एट दिस पॉइंट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही होगा, वेक्टर्स होते ऐसे ही हैं। ठीक है, इधर हमें नजर आ रहा है वेलोसिटी नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड, हमने कहा था डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो हमने लिख दिया +2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड्स अभी भी पॉजिटिव है, हम डाउनवर्ड्स अभी भी पॉजिटिव कह रहे हैं, बट अब इस दफा मसला ये है कि वेलोसिटी आपकी जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, सो अभी भी हम फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमारी बॉल। ठीक है, वेलोसिटी अब ऊपर की तरफ है। सो अब क्या होंगे आंसर्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी? वेलोसिटी इज -2 एंड डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 ही होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड वेलोसिटी इज -2। फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रहा। ठीक है, यहां हमारा फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बॉल जो है वो अब इधर आ गई। ठीक है, अच्छा जी, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इधर से इधर, ये जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 2 मीटर्स। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मीटर्स लिखा हुआ तो डिस्प्लेसमेंट होगी, जाहिर बात है। अच्छा जी, और हमारी कन्वेंशन अभी भी हम क्या बोल रहे हैं, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। ना, फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 2 मीटर का लेंथ है इस तरह से, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड्स। तो अब मुझे बताओ, हाउ विल आई राइट डाउन द वेलोसिटी एंड हाउ विल आई राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट? पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी। वेरी गुड, बिकॉज वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड्स कन्वेंशन के हिसाब से बाकी सब भी जो है वो सही आंसर्स दे रहे हैं, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, सो डाउनवर्ड्स हमारा वेक्टर भी है। 2 मीटर पर सेकेंड को हम पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। अच्छा जी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का हमें आंसर जो मिला इन चैट वो था +2, कि डिस्प्लेसमेंट भी +2 है। डू यू अग्री +2 है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या देखते हो कि मैं फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कहा हूं। ठीक है, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखोगे बॉल को, तो बॉल है ऊपर की तरफ, और हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव बोला हुआ है। कितना ऊपर है? 2 मीटर ऊपर है, सो 2 मीटर ऊपर है, लेकिन कन्वेंशन डाउनवर्ड पॉजिटिव थी, सो दिस इज -2। ठीक है अलमा, ठीक है एमन, ओके, सो लेट्स टेक देसी। ठीक है, अब जल्दी से इसको डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब होपफुली जो है वो चीज क्लियर हो गई होगी। सो अब कुछ ऐसा केस सिनेरियो है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी? अच्छा, फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी भी यही है। ठीक है, इसको इस तरह से पिक्चर करना है, एक मैंने एक तस्वीर खींची, बॉल के साथ जो भी हो, तो मैंने एक तस्वीर खींच के आपके आगे सामने चिपका दी। उसमें मुझे ये नजर आ रहा है कि जहां से मैं डिस्टेंसेस मेजर कर रहा था, उधर से मेरी बॉल 2 मीटर ऊपर की तरफ है, और अभी ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर भी जा रही है। वेरी गुड। ठीक है, और बाकी ऑनलाइन भी सबने सही बोला, तो आई एम वेरी हैप्पी, सबको समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर, क्योंकि फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऊपर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या याद रखना है, फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखना पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी को देखने के लिए फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नहीं देखेंगे। वेलोसिटी के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे डायरेक्शन क्या है, खत्म कहानी, ये ऊपर की तरफ है, हमारी कन्वेंशन ये थी, ये -2 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, अच्छा जी, सिर्फ मेक श्योर कर रहा हूं कि सबको बात समझ में आ गई है। तो एक जो है वो मुश्किल सी लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ये है। ठीक है, बॉल आपकी जो है वो यहां आई हुई है,
ऊपर की तरफ ये ट्रैवल कर रही है, कितने से ट्रैवल कर रही है, ये ट्रैवल कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और इसकी जो यहां से लेके यहां तक लेंथ आ रही है वो आ रही है 6 मीटर्स, ठीक है। और डाउनवर्ड्स अभी भी हमारी एज इट इज कन्वेंशन है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। इसको इस तरह से नहीं देखेंगे हम कभी भी सॉल्व करें तो इसमें ये नहीं देखना नीचे से ऊपर जा रहा है ऊपर से नीचे जा रहा है, फॉरगेट दैट। उस पॉइंट पे, उस एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, बस ये देखेंगे हम। 6 मीटर है डाउनवर्ड, तो +6, ऊपर की तरफ है, कन्वेंशन क्या है, -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक मरहला हमारी डिस्कशन का और खत्म होता है।